जिस भी हालत में आप हो उस हालत से इत्मीनान और दिल जमी ये सिर्फ सुस्ती और काहली है। ये कोई हमारी माजी की कामयाबी होती है जो हमें आराम से इत्मीनान और सुकून से बैठाए रखती है। तो उस वक्त आम तौर पर लोग कहते हैं कि मैं ठीक हूँ जो भी हूँ, मैं ठीक हूँ जहाँ भी हूँ, मैं ठीक हूँ जो भी कर रहा हूँ। लेकिन इस इत्मीनान वाले माइंडसेट से सिर्फ नाकामी ही हाथ आती है। आप में से बहुत से लोगों ने दौलत कमाना शुरू कर दी है। अब आपकी खूबियाँ दूसरों पर आशना होंगी। आपका काम, आपका इखलाक बदल देगा। आप ये सोचते हो कि आपको पहले नंबर पर आना है, बादशाह बनना है या फिर मलका बनना है। कुछ लोग अभी भी उस चीज़ों के लिए धक्के खा रहे हैं जो आपने पिछले साल ही हासिल कर ली थी, और बहुत लोग आपसे आगे हैं, लेकिन आपका हौसला उनसे आगे रहना चाहिए। जागो और वहीं मत रुके रहो जहाँ पे आप हो। आज के दिन के पीछे पड़ जाओ, अपने ख्वाबों के पीछे पड़ जाओ, अपने मकसद के पीछे पड़ जाओ, और वहीं मत रुको जहाँ पे आप नौकरी कर रहे हो, क्योंकि आप नौकर बनने के लिए नहीं पैदा हुए थे, आप नंबर 1 बनने के लिए पैदा हुए थे। आपको मजबूत रहना है, क्योंकि जिस दिन आप मजबूत नहीं रहोगे आप कमज़ोर हो जाओगे। आप में से सब जानते हैं कि मगरमच्छ एक वहशी तरीन जानवर होता है, लेकिन मैं हमजा जावेद उसे अपने हाथों से मार सकता हूँ। आखिर कैसे? अगर आप भी उसे मारना चाहते हो तो उसे खाने के बिल्कुल बाद मारो। जब वो खाना खा ले तो उस वक़्त उसे कत्ल कर दो, क्योंकि खाना खाने के बाद उसे इत्मीनान हो जाता है, और इत्मीनान और सुकून एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे हर चीज़ पैरालाइज हो जाती है, और उसे मारना बहुत ही आसान होता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप भी पैरालाइज हो चुके हो क्या? अभी आपने बहुत ही कम कामयाबी हासिल की है। आपने ऐसा क्या किया है जो आपके खानदान में किसी ने नहीं किया, या फिर आपके मोहल्ले में किसी ने नहीं किया, या फिर आपके मुल्क में किसी ने नहीं किया? वो कौन सी चीज़ है जो आपको इतने इत्मीनान और सुकून से बैठा के रखी है? वो कौन सी चीज़ है जिसने आपको पैरालाइज कर दिया है? कम ऑन, आपके अंदर बहुत ज्यादा भूख नहीं है, आपको भूखा रहना चाहिए। आपने ऐसा क्या खा लिया है जिसकी वजह से आप इतने इत्मीनान और सुकून से जिंदगी गुजार रहे हो? आप जहाँ भी हो वहीं रुके हुए हो। आपने किस चीज़ को मुकम्मल किया है, किस चीज़ को पूरा कर लिया है? आपने किस चीज को हासिल कर लिया है जिसकी वजह से आप इतने इत्मीनान में हो? इत्मीनान और सुकून आपकी कामयाबी के लिए खतरा है। अपने अंदर इत्मीनान मत पैदा करो। आप जहां भी हो अपने आप को उससे ज्यादा का हकदार समझो। ये जरूरी है कि तुम हमेशा उन रास्तों को देखो जो कि तुम्हें बेहतर बनाए, और भी ज्यादा बेहतर बनाए। इस बात को तुम भी जानते हो कि जब तुम इत्मीनान और तसल्ली में नहीं होते तो तुम ज्यादा तलाश करते हो और ज्यादा हासिल करते हो। कहो कि मैं आजादी चाहता हूँ, तसल्ली नहीं चाहता। मैं अमीर होना चाहता हूँ और सबसे बड़ा कारोबार करना चाहता हूँ, तसल्ली नहीं चाहता। इत्मीनान नहीं चाहिए, तसल्ली बिल्कुल नहीं चाहिए। नहीं चाहिए कमजोरी और ढीलापन और तस्कीन, सिर्फ और सिर्फ लड़ाई। आपने लड़ना है, अपनी ख्वाहिशात को कुचल दो, मार डालो। आप अभी भी हमजा जावेद की वीडियो देख रहे हो, आप अभी भी हमजा जावेद की वीडियो देख रहे हो, आप अभी भी सांस ले रहे हो। अगर आप अभी सांस ले रहे हो इसका मतलब है कि अभी तक ये लड़ाई खत्म नहीं हुई। उठो और निकल जाओ और लड़ो और काम करो। उनमें से कोई भी काम आसान नहीं होगा।